Hello students, good morning. Today we start our next topic from the chapter 9. Percentage and its application is about sale tax or VAT. You know what is sale tax? Sale tax or VAT? आपने अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड्स सुने ही होंगे, बट इसको अब हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल टैक्स और वैट? This amount is charged on the sale of an item by the government and is added to the bill. आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो and you purchase the things, तो एक तो बिल वो होता है कि जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उनकी कितनी कितनी प्राइस है, प्राइस लिस्ट होती है. लास्ट में वहाँ बिल में एक जीएसटी लगती है, वैट लगता है, तो दैट अमाउंट इज गोज टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को जाता है. ठीक है, तो दैट प्राइस इज अ वैट. तो फर्स्टली वैट और सेल टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, कितनी परसेंटेज वैट लगी है, तो रेट ऑफ टैक्स इनटू द सेलिंग प्राइस. तो जो आज चीज़ आपने परचेज की है उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उस पर कितने परसेंट रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे. देन वी फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स. तो जो टोटल बिल आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, एक तो है वो प्राइस लिस्ट जो आपने चीज़ें खरीदी है उसकी अमाउंट, वो टोटल, प्लस उसमें हम जैसे ये सेल टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें प्लस करना पड़ेगा. तो दैट इज़ द टोटल अमाउंट जो कस्टमर को देनी पड़ेगी, राइट. और इसमें से जो सेल टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाता है. ओके तो अब इससे ये परसेंटेज जैसा ही टॉपिक है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं. तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो इन एक्सरसाइज 9.4 मॉड्यूल 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज the price of TV is rupees 13,000. The sale tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. देखिए वैसे तो टीवी का प्राइस है 13,000, बट उस पर जो सेल टैक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% लग रहा है. तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि विनोद को कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर वो टीवी परचेज कर रहा है. तो फर्स्टली वी फाइंड द सेल टैक्स, राइट. तो प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, रेट ऑफ सेल टैक्स हमें गिवन है 12%. फर्स्टली वी फाइंड द सेल टैक्स, राइट. तो सेल टैक्स जो है वो क्या आएगा, 12% ऑफ द प्राइस ऑफ द टीवी. तो 12% ऑफ 13,000 and we calculate it, we find sale tax is rupees 1,560. Now after that the amount which Vinod will have to pay, so that is price of TV plus sale tax. तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे and we get the answer. Okay, so this is next question number 2. I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. अब यहाँ पे जो हेयर ड्रायर ख़रीदा जा रहा है वो 5,400 का ख़रीदा जा रहा है, इंक्लूडिंग उसमें वैट भी है, 8% का वैट भी है. हमने फाइंड आउट करना है कि वैट लगने से पहले प्राइस कितनी थी हेयर ड्रायर की. तो हमने वो सपोज कर लेनी है कि लेट द प्राइस बिफोर वैट इज़ रुपीज़ एक्स. वैट कितना लग रहा है, 8% ऑफ एक्स हो गया. अब जो ये प्राइस दी हुई है 5,400, इट इज़ अ प्राइस इंक्लूडेड वैट. तो वो कैसे आएगा, प्राइस बिफोर वैट प्लस वैट इज इक्वल टू 5,400. तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे. एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1,500. तो एक्स प्लस 8% मीन्स 8/100. एक्स इज इक्वल टू 5,400. लेफ्ट हैंड साइड हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इट इज़ 5,000 मीन्स जो वैट लगने से पहले प्राइस था वो 5,000 था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट इज रुपीज़ 450. इफ अजीत पेड रुपीज़ 45 एज वैट फॉर इट, फाइंड द रेट ऑफ वैट. नो यहाँ पे क्या है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट हमें गिवन है 450 और अजीत जो है वो 45 रुपीज़ वैट के दे रहा है. हमने वैट का रेट ऑफ वैट फाइंड आउट करना है. तो रेट ऑफ वैट इज़ वैट बाय MP इंटू 100%. ये फॉर्मूला है. वैल्यूज़ हमें गिवन है, वैट की भी गिवन है और MP हमें गिवन है. नाउ पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट एंड वी फाइंड
the VAT rate of VAT is 10%. Okay, so next question is model 2. Rajat goes to the departmental store. He and buys 2 pairs of shoes at rupees 800 each and VAT at 5%. One sewing machine at 1500 rupees and VAT at 16%, and 2 tea sets at rupees 650 each and VAT at 4%. Calculate the total amount he has to pay to the स्टोर. तो रविजित जो डिपार्टमेंटल स्टोर जा रहा है वो वहाँ पे ये चीज़ें खरीद रहा है, तो उनका प्राइस हमें गिवन है, वैट हमें गिवन है. तो ये बताना है कि जो जो चीज़ें खरीद रहा है वो हर एक चीज़ का प्राइस और वैट हमें गिवन है, और लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है कि वो टोटल कितनी अमाउंट पे करेगा. तो दैट मीन्स हमने हर एक चीज़ का वैट इंक्लूडिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और लास्ट में हमें प्लस करना पड़ेगा. सो फर्स्टली पेयर ऑफ जो शूज़ है उनका प्राइस है 800. ठीक है, 2 पेयर ऑफ शूज़ उसने परचेज़ किए तो इसलिए ये प्राइस हो गया 1600. वैट लग रहा है शूज़ पे 5%, तो प्राइस आफ्टर वैट क्या आएगा 5% ऑफ 1600 प्लस 1600. इसी तरह से करेंगे, ये बिफोर वैट है, ये इतना वैट लग रहा है तो दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा प्राइस आफ्टर वैट. ठीक है, नेक्स्ट उसने चीज़ परचेज़ की है स्विंग मशीन, तो उसका प्राइस है 1500 और उस पर जो वैट लग रहा है वो 6% लग रहा है. तो प्राइस आफ्टर वैट क्या आएगा 1500 प्लस 6% ऑफ 1500. ये प्राइस बिफोर वैट एंड इट इज़ वैट, अमाउंट ऑफ वैट, दोनों को प्लस एंड वी गेट द प्राइस आफ्टर वैट. ओके, नेक्स्ट उसने लिया है 650 का टी सेट, लेकिन 2 टी सेट परचेज किए तो उसकी प्राइस हो गई 1300. ओके, तो वैट लग रहा है उस पर 4%, तो प्राइस आफ्टर वैट क्या आएगा 1300 प्लस 4% ऑफ 1300. तो वो आ गया कैलकुलेट करके 52 प्लस 1300 इट इज़ 1352. ये आई अमाउंट आफ्टर वैट, ये आई प्राइस आफ्टर वैट ऑफ शूज़. It is the price of tea sets after VAT, and it is the price of this is the price after VAT of sewing machine, and it is a price of tea sets after VAT. Now total amount we know has to pay, add all these amounts and we get the amount rupees 4622. आई होप ये समझ आपको क्लियर होंगे. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इट. Thank you and have a nice day.